साथियों नमस्कार। बीपीएससी ने फाइनली घोषित कर दिया है 70वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आप यहां देख सकते हैं। और यहां पे हमने हाईलाइट कर दिया है कि कितने स्टूडेंट्स को साक्षात्कार के लिए बुलाया और फाइनली कितने स्टूडेंट्स जो है इसमें घोषित हुए और कुछ लोगों के रिजल्ट्स को कैंसिल कर दिया गया है। अब ये क्या कारण है, इसके लिए यहाँ पर जो है कारण नहीं बताया गया है। दो उम्मीदवार हैं जिनका मेंस परीक्षा का रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया है, इनका रोल नंबर यहाँ दिया हुआ है। और ऐसे 53 कैंडिडेट्स हैं जिनका प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा का रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया है। नाउ इतने यानी 5299 जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से यह रिजल्ट तैयार किया गया है और यह बताया गया है कि जब अंक जिनके समान हो गए हैं, बराबर अंक आ गया है, तो जिनका मेंस परीक्षा में ज्यादा है उनको वरीयता दी गई है, प्राथमिकता दी गई है। और उसके बाद देखा गया कि निबंध पेपर में किसका ज्यादा है, जन्म तिथि किसका ज्यादा है, उसके बाद देखा गया है कि नाम देवनागरी में। नाउ 8 ऐसे पद हैं जिनको नहीं भरा जा सका है। इसके विषय में भी अभी यहाँ पर कारण नहीं बताया गया है कि ये क्यों नहीं भरा गया है। नाउ बीपीएससी में आप सभी जानते हैं कि मेडिकल पहले हो जाता है और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आप यहाँ पे देख सकते हैं श्रद्धा पांडे ने टॉप किया है, रैंक 1। उसके बाद शशांक गौरव है रैंक 2 और रैंक 3 है आयुष विजय। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मेरिट का ये सीरियल है कि मतलब इनका रैंक क्या आया है और ये इनका जेंडर है और यहाँ अलॉटेड रिजर्वेशन रोस्टर है। जैसे 1 का मतलब होता है कि यूआर कैटेगरी या जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे 2 अगर कहीं पे आता है तो इसका मतलब है कि एससी कैटेगरी, ठीक है। तो इस तरीके से रिजर्वेशन का कैटेगरी है जिसको लास्ट में दिखाया गया है। देखिए जिन सभी छात्रों का यहाँ सिलेक्शन हुआ है उन सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। और बिपार्ड में आपकी ट्रेनिंग होगी, बिपार्ड गया जी में। देखिए इतनी तो कैपेसिटी है भी नहीं कि इतने सारे लोगों का ट्रेनिंग कराया जाए। 1200 से 1300 लोगों का टोटल जो है कैपेसिटी है। यहाँ पे मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा और मैं आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे दिया हुआ है। हम आपको जानकारी दे देंगे कि किस दिन से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। और साथ ही साथ जो लोग भी सेलेक्ट हुए हैं, हमने इस बार 70th बीपीएससी के लिए कोई हमने अपना कोर्स नहीं चलाया था, बट हाँ 72nd बीपीएससी के लिए अगर आप में से कोई हमसे जुड़ना चाहता है तो आप बेसिकली जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आप इन नंबर्स पे, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारी टीम का नंबर है। कंप्लीट प्रिपरेशन आपको 70 आवर्स में 70 घंटे में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी और इसमें आपको कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा और 9 टेस्ट भी आपके लिए जाएंगे। और साथ में हमने 23 टेस्ट का अलग से प्रोविजन किया है कि अगर इन 9 टेस्ट के अलावा अगर आप देना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये नंबर है, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं iespcsfactory@gmail.com या info@iespcsfactory@gmail.com। हमने बहुत सारी क्लासेस ली थी प्रीलिम्स के दौरान, आपने देखा होगा। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है तो आप हमें मेल कर बता सकते हैं कि आपका हमारा आईएएसपीसीएस फैक्ट्री का क्या योगदान रहा है आपकी सिलेक्शन में। बहुत सारे कैंडिडेट्स का हमने इंटरव्यू भी लिया था, बट उन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हम अभी रिलीज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसको हम एडिट नहीं कर पाए हैं। तो उसको हम लोग बाद में रिलीज करेंगे उन उन कैंडिडेट्स का। नाउ सबसे जो बुरी स्थिति होगी उन कैंडिडेट्स का होगा जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाया, इंटरव्यू तक पहुंचे बट उसके बाद सिलेक्शन नहीं हो पाया। देखो इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, जो चीजें हैं वो है, सत्य को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज की रात आपके लिए उहापोह वाली स्थिति होगी, कई बार यकीन नहीं होगा, आपको सारी चीजें याद आएंगी कि कैसे प्रीलिम्स के पहले आप कितना बेचैन भरी रातें थी, उसके बाद प्रीलिम्स होता है, एक लंबा प्रोटेस्ट होता है, फिर दोबारा से एग्जामिनेशन होता है, फिर आप मेंस देने जाते हैं, वहां सफल होते हैं, इंटरव्यू देते हैं। ये सारा प्रोसेस आपको याद आएगा। और मैं एक तजुर्बे के साथ यह बात कह रहा हूँ, मल्टीपल टाइम्स इस सिचुएशन को फेस करने के बाद यह बात कह रहा हूँ कि आपको इन चीजों से बाहर निकलना होगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी अगली प्राथमिकता क्या है। देखो आज यह लिस्ट आपको तय नहीं करेगा। आप यहाँ पे पहले कट ऑफ भी आप लोग देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ कट ऑफ दी हुई है। वैसे तो हमने कट ऑफ का वीडियो अलग से डाल दिया है तो कोई समस्या नहीं है, आप वहां से भी देख सकते हैं, सेम ही कट ऑफ है। बट मैं उनको कह रहा था देखो यार, आपके पास अगर जिनका भी यूपीएससी का मेंस है ना, आप मेंस पे लग जाओ, इसमें कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। अगस्त में मेंस है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, एंड ऑफ अगस्त में है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। सीधे सीधे कोई शोक मनाने का समय नहीं है। आप
इस साल शोक मनाओगे, मालूम चला कि आप 2-3 साल पीछे चले जाओगे। बहुत सारे लोग 70 से, हो सकता है कि 71 का मेंस नहीं दिए हो, वो सीधे 72 पे चले जाएंगे। बट आपको एक और बात मैं आगाह करना चाहता हूं, आप 73 पे नहीं पहुंचिएगा। आपके पास मैं अब भी कह रहा हूं कि अगर कोई भी कैंडिडेट क्या 70 घंटे का समय नहीं निकाल सकता है, अगर डेली 2 आवर्स भी निकालता है तो उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, शुरू से लेकर प्रिपरेशन हो जाएगी। टोटल 70 आवर्स का हमने क्लास रखा है, ऑन राउंड में हम बता रहे हैं, थोड़ी बहुत ज्यादा या कम हो सकती है। तो और क्लासेस ऑन गोइंग है, क्लासेस ऑन गोइंग है, कुछ ही दिनों में हमारी क्लासेस खत्म भी हो जाएंगी। तो आप अभी भटकना नहीं है, कहीं भी नहीं जाना है, चुपचाप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कीजिए। अगर आपका अपना नोट्स बहुत अच्छा है, बहुत सेफ स्कोर अगर आप अब तक कर पाए हैं, तो आप सिर्फ करंट अफेयर्स आप हमारा लेकर के पढ़ लीजिए, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, किसी भी तरह बाउंड्री पे क्लियर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक जो है रेड रेड फ्लैग है। आपको इस चीज को समझना होगा। और नहीं तो अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, आप आराम से तैयारी करेंगे, तो आप यूपीपीएससी है 6 दिसंबर 2026 को, आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखो यार, जिनका नहीं होगा ना, अभी मल्टीपल कॉल्स आपको आएंगे, हर कोई पूछेगा कि आपका क्या हुआ, रिजल्ट कैसा रहा। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइफ आपका है, आप खुद के प्रति अकाउंटेबल बनिए। लोगों को संतुष्ट करने के लिए आप यहाँ नहीं हैं। आपकी अपनी जिंदगी है, आपका अपना गोल है। आप समझते हैं कि सिलेक्शन की जो है, जो लोग पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन होता है। ये नहीं कि आज आकर के मैं कह दूं कि नहीं, उनका सिलेक्शन हो गया, जो लोग नहीं पढ़ते हैं, या धांधली हो गई, सेटिंग हो गई। इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उन पर नहीं फोकस करना है, जो चीजें आपके कंट्रोल में है आप उस पर फोकस कीजिए। 26 जुलाई के लिए मेहनत बढ़ाइए। शोक मनाने का समय नहीं है, आप आज का समय ले सकते हैं। कल सुबह से अगर आप चाहते हैं कि 72nd बीपीएससी में फिर से 100 एसडीएम की सीट है, और 1 साल के अंदर रिजल्ट, मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल भी हो जाएगा। 1 साल लगे, 1.25 साल लगे, इसमें थोड़ा डिले हुआ, काफी सीट्स भी थी, काफी कॉपी चेक करानी थी। 71st बीपीएससी का मैं आपको बता दूं कि कॉपी जो है वो चेकिंग स्टार्ट हो गई है। और इस बार बीपीएससी ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है कि एक क्वेश्चन पे, जो बड़े क्वेश्चन पे 3 मिनट का समय दिया जा रहा है, ऐसा न्यूज निकल कर आ रहा है। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि ताकि कोई भी टीचर क्या करता था पहले, 70वीं तक ऐसा हुआ कि क्वेश्चन को 1 मिनट में पढ़ के आगे बढ़ गया, फिर 1 मिनट में, अब 3 मिनट तक उसे रुकना ही पड़ेगा अगले क्वेश्चन तक जाने के लिए, चाहे आपने बिल्कुल ना लिखा हो, उसे 3 मिनट देना ही पड़ेगा। तो ठीक है, ठीक है, चीजें धीरे धीरे इंप्रूव हो रही हैं। मैं कहूंगा आप अभी मेहनत करो, टाइम मत इधर उधर गंवाना, एक्सप्लेनेशन अननेसेसरी नहीं देना है, मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करो और अपना काम करो। थोड़ा सा घूम लो आज और काम करना स्टार्ट करो। धन्यवाद।